आइए जानते हैं आखिर क्यों लिखा गया हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा लिखे जाने के पीछे का रहस्य क्या है? किसने लिखा यह चालीसा? हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? और हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि हनुमान चालीसा लिखा किसने? तो हनुमान चालीसा को लिखा है संत तुलसीदास जी ने और इसके पीछे की एक रोचक ही कहानी है। एक बार क्या होता है कि तुलसीदास जी के चमत्कारों व राम भक्ति के बारे में सुनकर राजा अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि आप इसी दरबार में किसी न किसी पद को ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने तुलसीदास जी से ये भी कहा कि वो श्री राम जी से उनकी मिलवाने की इच्छा भी पूरी कर दें। तुलसीदास जी ने पद ग्रहण करने से मना कर दिया, अर्थात तुलसीदास जी ने कोई पद ग्रहण नहीं किया। इस बात से अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। तब तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान जी की आराधना में अवधी भाषा में कारावास में ही हनुमान चालीसा की रचना की। उनकी पुकार सुनकर हनुमान जी उनकी सहायता में आए और तुलसीदास जी को बंधन से मुक्त भी करवाया। इस प्रकार तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि हनुमान चालीसा में छिपा वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो हनुमान चालीसा की जो चौपाई है जिसमें लिखा है जुग सहस्त्र जोजन पे भानु लियो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई के अंतर्गत पृथ्वी और सूर्य की बीच की कितनी दूरी है इसका सही अनुमान लगाया गया है। एक युग मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1,000 वर्ष और एक वजन मतलब 8 मील। जब इन तीनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें इसकी दूरी का पता चलता है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं जिसमें लिखा है दुर्गम कार्य का सुगम हो जाना, अर्थात ऐसे कार्य जो बहुत ही कठिन हैं जिन्हें आप आसानी से नहीं कर पा रहे हो उसे ये हनुमान चालीसा पाठ करने से आप आसानी से कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जो चौपाई है दुर्गम काज जगत के जेते सुगन अनुरत तुम्हरे तेते, ये इस बात का संकेत करता है कि आप किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डर से मुक्ति दिलाता है ये जो उसमें लाइन लिखा है तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब हुआ कि हनुमान जी खुद आपके रक्षक हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें एक लाइन है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही बुरी व नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी, अर्थात भूत प्रेत पिशाच कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। रोगों से मुक्त रहना, रोग हरे सब पीरा जपत नियंतर हनुमत वीरा। उसमें एक लाइन है ना नसे रोग हरे सब पर पीरा जपत नियंतर हनुमत वीरा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे रोगों से हनुमान जी मुक्ति दिलाते हैं अगर आप ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो। बंधन मुक्त होना, 7 बार पाठ करे जो कोई छूटई बंदी महासुख होई, अर्थात तुलसीदास जी लिखे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह बंधन से छूटकर महान सुख को प्राप्त कर लेता है। हनुमान चालीसा वाकई में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसका रोज़ाना पाठ करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक अलग सी अनुभूति प्राप्त होगी, क्योंकि मैं खुद ही हनुमान चालीसा जब से पढ़ रही हूँ मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क महसूस हुआ है। मन को शांति और आपको जो एक अजीब सी शक्ति की अनुभूति होती है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति बुराइयों से दूर रहता है, अच्छे कर्म करता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति का आध्यात्मिक बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, उसका मन शांत रहता है,
वो सारी बुराइयों से दूर रहता है। अर्थात अगर आप अगर सच में परेशान हैं, आप सच में दुखी हैं, आपका मन अशांत है, तो प्लीज़ मेरी बात को मान के हनुमान चालीसा का पाठ दिन में बस 5 या 10 मिनट आपको निकालना है। एक बार उनका पाठ अवश्य करिए। अगर आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया तो आप कहिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मैं नहीं, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबरों ने रियल वीडियो बनाया है, जिसमें है कि उन्होंने खुद आके आगे से सामने से आपको बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उन्हें कैसे नौकरी मिली है, कैसे उन्होंने कर्ज से छुटकारा पाया। हर चीज़ है वहाँ पे, आप खुद जाके देख सकते हैं, या फिर जो पढ़ता है हनुमान चालीसा आप उनसे मिलकर इसके बारे में जान सकते हैं। मेरा कहना है कि क्या 24 घंटा में 5 मिनट भी हम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं? एक बार पढ़ के देखिए, शायद आपको शांति और अच्छाई का अनुभूति हो। जय श्री हनुमान। अगर आपको हमारी बातें सही लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए।